आज मैं आपको ये स्टाइलिश फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 1 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और अस्तर के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह मैंने इस अस्तर को 4 फोल्ड में रखा है। ये इसकी जुड़ी हुई साइड है और ये इसकी ओपन साइड है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया, तो टोटल 16 इंच मैंने लेंथ रखी है। यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच और आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट है इसकी 36 इंच, 36 का चौथा भाग ले रही हूं मैं 9 इंच। अब यहाँ पर हमें कमर का चौथा भाग प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कमर है इसकी 32 का चौथा भाग लेंगे 8 और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे डार्ट के लिए। तो टोटल 9 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह और साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। ये हमारा बैक आर्म होल होगा और ½ इंच अंदर से दूसरा आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसमें मैं हाई नेक बनाऊंगी, तो नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच। अब यहाँ से हम ½ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और नेक डीप ले रही हूं मैं 3 इंच। अब इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप ड्रॉ करेंगे और बैक नेक डीप रख रही हूं मैं 1 इंच पे। इस तरह नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब बैक नेक से स्टार्ट करते हुए हम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक और फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पर। तो ये देखिए मेन फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर अस्तर इस तरह सेट कर लिया है। अब हमें इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है मेन फैब्रिक पर भी। तो ये देखिए मेन फैब्रिक पे भी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड यानी जुड़ी हुई साइड है। अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करना है। तो मेरे बॉटम पार्ट की लेंथ है 40 इंच, उसमें 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। तो टोटल 42 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी हमारी कमर हो उसका चौथा भाग प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इस निशान को नीचे बॉटम तक ज्वाइंट कर देंगे और अब यहाँ नीचे की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। और अब सेम इसी मार्किंग पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब ये हमारे 2 पार्ट्स है फ्रंट और बैक के। तो इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और इस फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से पूरा कट करेंगे नीचे तक। तो इस तरह देखिए मैंने इसे कट किया है सेंटर से और अब इसके 2 पार्ट्स हैं। तो इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा और अब हम इसका बैक नेक रेडी करेंगे। तो बैक साइड हम एक पैटर्न बनाएंगे।
इस तरह नेक का शेप ड्रॉ करेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह हमारा ये बैक नेक रहेगा। और अब मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखेंगे। इस तरह अस्तर को इस पर बराबर सेट करेंगे। और अब जो हमने ये नेक कट किया है, यहाँ पर इसी शेप में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नेक पे सिलाई लगा ली है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने नेक पे कट लगाए हैं। और अब इस अस्तर को हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे। और अब यहाँ नेक पर ऊपर की तरफ हम टॉप स्टिच लगा लेंगे पूरे नेक में। तो देखिए इस तरह हमारे बैक साइड में ये नेक बनेगा। और अब हमें स्टॉप के चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अस्तर और मेन फैब्रिक जॉइंट हो जाए। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा ली है। और अब हम इसमें टक्स डालेंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटर से 4 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड में। और लेंथ इसकी रखेंगे 5.5 इंच। तो दोनों साइड 5.5 इंच के हम टक्स डालेंगे। इस तरह टॉप को फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों साइड टक्स डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमें दोनों साइड टक्स डालने हैं। और सेम इसी तरह हमें फ्रंट पार्ट में भी 2 टक्स डालने हैं। और अब हम इसके दोनों शोल्डर जॉइन करेंगे। तो बैक पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखना है। और दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर जॉइंट कर लिए है मैंने। और अब हम इसकी आर्म होल रेडी करेंगे। तो ये स्लीवलेस कुर्ती बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हम ये क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। तो ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है, इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह पूरे आर्म होल में अटैच करेंगे। तो ये देखिए पट्टी को अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह। और अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट देंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने आर्म होल को रेडी कर लिया है। और अब इसकी कॉलर बनाएंगे। तो पहले हम इस नेक को मेजर करेंगे। तो इस तरह हमें इस पूरे राउंड नेक का मेजरमेंट लेना है। तो ये देखिए नेक आ रहा है इसका 16.5 इंच। तो 16.5 इंच की हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो 16.5 का हाफ करेंगे तो होगा 8.25 इंच। अब ये मैंने कैनवास पेपर लिया है, इसे मैंने फोल्ड किया है। और अब यहाँ नीचे की तरफ से हल्का सा कर्व देते हुए हमें शेप ड्रॉ करना है। इस तरह हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। और कॉलर की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 1 इंच। तो इस तरह 1-1 इंच में निशान लगाएंगे। और इस तरह शेप देंगे। अब यहाँ नीचे से कॉलर की लंबाई रखेंगे हम 8.25 इंच। और अब यहाँ कोने से इसे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह। और अब इस कॉलर की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर कट कर ली है मैंने। और अब इसे हम कपड़े पे चिपकाएंगे। तो यहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक को मैंने ज्वाइन कर लिया है।
और अब ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो यहाँ पर हम इस कॉलर को इस तरह चिपकाएंगे प्रेस से। इस तरह इसे रखेंगे और इस पर प्रेस कर लेंगे। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ नीचे से ही इस फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें देखिए इसके इस तरह फोल्ड करना है और नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन रखना है। और अब यहाँ कॉलर पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई लगानी है, कॉलर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल यहाँ किनारे से पूरी कॉलर पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह। और अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर देंगे। और अब यहाँ कॉलर के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह। और अब इस कॉलर को सीधी कर लेंगे। इस तरह सीधी करने के बाद हम इस पे किनार पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल किनार से हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब इस कॉलर को फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक कट लगाया है। देखिए इस तरह इसे फोल्ड करना है और यहाँ बिल्कुल सेंटर पे कट लगा लेना है। अब इस कॉलर को हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो यहाँ कुर्ती के नेक के सेंटर में भी मैंने एक कट लगाया है। और अब इन दोनों कट को बराबर मिलाएंगे इस तरह और यहाँ दोनों साइड सिलाई लगा के कॉलर को अटैच करेंगे। तो इस तरह पहले एक साइड में सिलाई लगाएंगे और अब दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ कॉलर के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और अब इस कॉलर को सीधी साइड टर्न करेंगे। देखिए इस तरह आगे की तरफ इसे टर्न करना है। और अब यहाँ ऊपर की तरफ किनार पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा ये नेक रेडी हो गया है, कॉलर नेक। और बैक साइड में इसके बटन और लूप अटैच करेंगे। अब हम इसकी साइड जॉइंट करेंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ कमर से इसे 1.5 इंच लूज रखना है। तो ये देखिए मैंने इसकी साइड जॉइंट कर ली है। और अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट का बॉटम पार्ट है। फ्रंट में हमें इसे ओपन रखना है। तो पहले हम इसकी दोनों साइड पट्टी फोल्ड करेंगे। ये 2.5 इंच चौड़ी मैंने स्ट्रेट पट्टी ली है। इसे इस तरह मैंने फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। और अब इसे इस तरह रखेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगा के दोनों साइड पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब इस पट्टी को इस तरह सीधी करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने यहाँ ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगाई है।
अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे रॉन्ग साइड और यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स में मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है और अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला लेंगे। देखिए इस तरह मैंने बैक पार्ट पे दोनों फ्रंट पार्ट को रखा है और अब हमें पहले सीधे में ही दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने इसकी ज्वाइंट कर ली है। तो इस तरह देखिए पहले सीधे में ही सिलाई लगाएंगे और अब इसे इस तरह उल्टा करेंगे। इस तरह उल्टा करके अब यहाँ रॉन्ग साइड में इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह ये हमारी कवर सिलाई हो जाएगी। और यहाँ ऊपर से कमर की फिटिंग हमारे जितनी टॉप पार्ट की है उतनी ही रखनी है। और अब टॉप और बॉटम पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो पहले टॉप पार्ट के कमर के सेंटर में एक कट लगाना है और ये कट हमें बिल्कुल सेंटर में लगाना है फ्रंट में। और अब इस एक पार्ट को उठाएंगे और यहाँ बिल्कुल सेंटर के पास रखेंगे और पूरे राउंड में घुमाते हुए दूसरे पार्ट को यहाँ पे लाके अटैच करना है। तो देखिए इस दूसरे पार्ट को बिल्कुल हमें पहले वाले पार्ट के पास मिला के रखना है सेंटर में। तो इस तरह हमारे ये फ्रंट में स्लिट रहेगी और बॉटम से भी इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह इसे डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ फ्रंट में हम इसमें बटन अटैच करेंगे। तो ये मैंने फैंसी बटन्स लिए हैं। इन बटन को हम यहाँ फ्रंट पे सुई और धागे से अटैच करेंगे इस तरह। और यहाँ अच्छी फिटिंग के लिए हम यहाँ वेस्ट में दोनों साइड बेल्ट भी अटैच करेंगे। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी हो गई है और ये है इसकी फाइनल लुक।